सो अभी हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का लास्ट पार्ट कर रहे हैं. आई थिंक इट इज़ द पार्ट 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन. ये हमारा है वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन पार्ट 4. हम लोग ने ये कर लिए थे वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड इन ब्राज़ील. अभी हम लोग कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे. इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो डे बाय डे डिक्रीज़ होते जा रही है, कम होते जा रही है. तो कहते हैं इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और जगह कम है. पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को शेल्टर, छत की ज़रूरत होती है. तो उनके शेल्टर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और खाना बनाने के लिए, फायर वुड ऑब्टेन करने के लिए ट्रीज़ को काट दिया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया. इंडियाज़ के अंदर ट्रीज़ को क्यों काटा जाता है? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ शेल्टर. शेल्टर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और फायर वुड ऑब्टेन करने के लिए. वापस से शेल्टर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और फायर वुड ऑब्टेन करने के लिए जो ट्रीज़ है उसे लार्ज स्केल में काटा जाता है इन इंडिया. टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ शेल्टर, शेल्टर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और फायर वुड ऑब्टेन करने के लिए जो ट्रीज़ हैं उनको कट किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया. डिफॉरेस्टेशन, अब ट्रीज़ को कट किया जाता है मतलब क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. अब ट्रीज़ को काट रहे हैं, काहे के लिए काट रहे हैं? शेल्टर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और फायरवुड ऑब्टेन करने के लिए. ट्रीज़ को इंडिया में काहे को काट रहे हैं हम लोग? शेल्टर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और फायरवुड ऑब्टेन करने के लिए. शेल्टर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एंड फायरवुड ऑब्टेन करने के लिए ट्रीज़ को लार्ज स्केल में कट किया जाता है इंडिया के अंदर. ट्रीज़ को काटना मतलब डिफॉरेस्टेशन होना. ट्रीज़ को काटना मतलब डिफॉरेस्टेशन होना. तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? इट हैज़ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ हैबिटेट. जो लोग झाड़ों में यहाँ रहते थे, डिफॉरेस्टेशन हो गया तो अब यहाँ रहने की जगह नहीं बची है. तो क्या हो गया? लॉस ऑफ हैबिटेट हो गया. क्या हो गया? लॉस ऑफ हैबिटेट. किसके लिए लॉस ऑफ हैबिटेट हो गया? फॉर मेनी ऑफ द स्पीशीज़. डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ? लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ फॉर मेनी ऑफ द स्पीशीज़. इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन भी ज़्यादा होने लगी ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन. लोग गांव छोड़ के इंडिया में आने लगे, गांव छोड़ के इंडिया में आने लगे. अर्बनाइजेशन होने लगा. अर्बनाइजेशन होने लगा तो प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन भी बढ़ने लगा. ओके, ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन भी बढ़ने लगा है. इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ने लगा है कि लाइव्स ऑफ स्पीशीज़ थ्रेटेंड हो गई है. द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन ने थ्रेटन कर दिया है लाइफ ऑफ मैनी ऑफ द स्पीशीज़. इसके अलावा इंडिया के अंदर इलीगल स्मगलिंग का प्रॉब्लम है एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स भी इंक्रीज़ हो गया है. इसके अलावा इंडिया के अंदर देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ इलीगल स्मगलिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स. ये इंक्रीज़ हो गया है. ओके, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ इन इंडिया डिक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे. ज़रा पॉइंट नंबर्स नोट करेंगे. वो पॉइंट नंबर 1 था. कौन सा वाला पॉइंट नंबर 1 था? टू सेटिस्फाई नीड्स. Okay, on large scale तो deforestation has result in the loss of habitat for many of the species where, right. Second point है problem of pollution. So ये वाला third point ये है. Third point ये है in India the problem of illegal smuggling and hunting of animals has increased. और fourth point ये है इंडिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो रहा है. जैसे झूम, तो उसके वजह से एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ क्लियर्ड अंडर लार्ज स्केल. इंडिया के अंदर हम लोग झूम कल्टिवेशन करते. झूम कल्टिवेशन मतलब ज़्यादा तादाद पे हम लोग कल्टिवेशन कर रहे हैं. पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन के लिए खाना ज़्यादा चाहिए, तो फॉरेस्ट को काट के
फॉरेस्ट को काट के यहाँ पे कल्टीवेशन करने लगे हैं, इसके लिए भी फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे। इंडिया के अंदर हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते हैं, जैसे झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते हैं जैसे झूम कल्टीवेशन, और इसके वजह से भी हम लोग फॉरेस्ट को काट देते हैं। चलो, वाई इज़ फॉरेस्ट डिक्रीजिंग इन इंडिया डे टू डे? कहते हैं इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनके शेल्टर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और फायरवुड ऑब्टेन करने के लिए ट्रीज़ कट करते ऑन अ लार्ज स्केल। ट्रीज़ को कट करने से डिफॉरेस्टेशन होता है, जिसके वजह से बहुत सारे स्पीशीज़ अपना हैबिटेट, अपना घर खो देते हैं। दूसरा रीज़न, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन के वजह से आया है। बहुत तरीके के पोल्यूशन ने स्पीशीज़ के लाइफ को थ्रेटन करने लगा है। थर्ड पॉइंट, इंडिया के अंदर इलीगल स्मगलिंग और हंटिंग ऑफ एनिमल्स भी इंक्रीज़ हो गई है, इसके वजह से भी वाइल्ड लाइफ डिक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। और इंडिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे झूम कल्टीवेशन की वजह से एरिया अंडर द फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देयरफॉर वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये हमारा वो है, हाँ ये वाला कोई स्लाइड का कोई रेलेवेंस नहीं है। ओके, आगे जाएंगे हम लोग। इंडियन वाइल्ड लाइफ, अभी हम लोग इंडियन वाइल्ड लाइफ पे जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि हमारे कंट्री का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। इंडिया के कंट्री का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील को हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं? लंग्स, दुनिया का लंग्स मतलब हार्ट। तो ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये मेरा ब्राज़ील का रेन फॉरेस्ट एरिया है, ये मेरा ब्राज़ील का रेन फॉरेस्ट एरिया है। इसे यहाँ पे रेन फॉरेस्ट एरिया मतलब वहाँ पे हाई रेन होता है और हाई फॉरेस्ट होता है, उसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। देखते हैं, रेन फॉरेस्ट हमें दिखता है ब्राज़ील के नॉर्दर्न रीजन में, जो इक्वेटर के पास है। हम लोगों ने पढ़े थे कि जो एरिया इक्वेटर के पास रहता है वहाँ पे ज़्यादा रेन होता है, वहाँ पे परपेंडिकुलर रेज ऑफ द सन गिरती हैं, तो वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा रहता है। और ब्राज़ील का जो नॉर्दर्न रीजन है वो इक्वेटर के पास है, तो रेन फॉरेस्ट भी हमें दिखती है इन द नॉर्दर्न रीजन्स नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील। रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं? वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं। रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं? जो ट्रीज़ रहते हैं रेन फॉरेस्ट में, वो लोग अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एंड दे ब्रीद आउट ऑक्सीजन। रेन फॉरेस्ट हमें किधर दिखता है? रेन फॉरेस्ट हमें दिखता है इन द नॉर्दर्न रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील। रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं। रेन फॉरेस्ट मदद करता है ताकि वो हमें प्रोवाइड करे विथ द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड। रेन फॉरेस्ट हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग अस, रेन फॉरेस्ट हमें मदद करता है इन प्रोवाइडिंग अस with most of our required oxygen। रेन फॉरेस्ट मदद करता है इन प्रोवाइडिंग अस with most of our required oxygen और ऑब्जॉर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हम लोग कहते हैं जो रेन फॉरेस्ट हमें ब्राज़ील में दिखता है वो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ वीडियो पॉज करेंगे, आंसर लिखेंगे, फिर लर्न करेंगे, आगे जाएंगे। एक बार आगे जाते हैं, हम लोग रिपीट करते हैं। रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। रेन फॉरेस्ट हमें दिखता है नॉर्दर्न रीजन्स में नियर द इक्वेटर।
रेन फॉरेस्ट हमें दिखता है नॉर्दर्न रीजन्स में नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील। जो ट्रीज़ रहते हैं इन द रेन फॉरेस्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ब्रीद आउट करते ऑक्सीजन। रेन फॉरेस्ट मदद करता है इन प्रोवाइडिंग अस विथ मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील को हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। बताओ ब्राज़ील और इंडिया क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं? व्हाट इन्वायरमेंटल इश्यूज आर फेस्ड बाय ब्राज़ील एंड इंडिया? तो ब्राज़ील और इंडिया दोनों कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज फेस करते हैं। क्या फेस करते हैं? ब्राज़ील और इंडिया दोनों के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन्हें शेल्टर की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना है। तो कहते हैं टू फुलफिल द नीड्स ऑफ शेल्टर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ब्राज़ील और इंडिया दोनों को अपनी पॉपुलेशन की शेल्टर की नीड्स को पूरा करना है। दोनों को फायरवुड कलेक्ट करना है और दोनों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना है। तो ब्राज़ील और इंडिया ये दोनों कट डाउन करते हैं ट्रीज़ को ऑन अ लार्ज स्केल। दोनों कंट्रीज़ को क्या करना है? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेल्टर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ शेल्टर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फॉर कलेक्टिंग फायरवुड और तीसरा फॉर प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ट्रीज कट डाउन करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल इन बोथ द कंट्रीज। फिर से बोलेंगे टू फुलफिल द नीड ऑफ शेल्टर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फॉर कलेक्टिंग फायरवुड एंड फॉर प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ट्रीज कट डाउन होते हैं ऑन अ लार्ज स्केल इन बोथ द कंट्रीज। इसके लिए ब्राज़ील और इंडिया दोनों फेस करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फिर दोनों कंट्रीज़ में पोल्यूशन का प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों कंट्रीज़ फेस कर रहे प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। दोनों कंट्रीज़ फेस कर रहे प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट के ख़राब होने का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन के इंक्रीज़ होने से और पोल्यूशन के इंक्रीज़ होने से दोनों कंट्रीज़ का इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ लोग फेस कर रहे प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज़ ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दोनों कंट्री के अंदर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खलास हो रहे। क्या खलास हो रहे? बहुत सारी स्पीशीज़ ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों कंट्रीज़ में एक्सटिंक्ट हो रहे, खलास हो रहा है। क्या खलास हो रहा है? मैनी स्पीशीज़ ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये दोनों कंट्रीज़ इन्वायरमेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इश्यूज जो ब्राज़ील और इंडिया दोनों एक साथ में फेस कर रहे हैं? ओके, तो ब्राज़ील और इंडिया क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं? बोलो। To fulfill the needs of shelter of increasing population, to fulfill the needs of shelter of increasing population, for collecting firewood and for practicing shifting cultivation, trees cut down हो रहे on a large scale in both the countries। इसलिए ब्राज़ील और इंडिया दोनों फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन भी दोनों कंट्रीज़ में इंक्रीज़ हो रही है। दोनों कंट्रीज़ फेस कर रही है प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के अंदर डिफॉरेस्टेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है और पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों कंट्रीज़ के अंदर स्पीशीज़ ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, दोनों कंट्रीज़ के अंदर स्पीशीज़ ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो दीज आर द इन्वायरमेंटल इश्यूज जो फेस कर रहे ब्राज़ील और इंडिया। वीडियो पॉज करेंगे, लिखेंगे, लर्न करेंगे। नेक्स्ट आंसर पे जा रही हूँ।
व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील और इंडिया? ब्राज़ील और इंडिया के अंदर फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उसका मेजर कॉज क्या है? तो कहते हैं मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे, खरलास हो रहे ब्राज़ील और इंडिया में, किसके वजह से हो रहे हैं? ब्राज़ील और इंडिया दोनों में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ लैंड्स फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड की कमी है ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। ब्राज़ील और इंडिया दोनों जगहों पे देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ लैंड, ब्राज़ील और इंडिया दोनों जगह पे देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? टू ऑब्टेन स्पेस फॉर सेटलमेंट्स, ये लोगों के सेटल होने के लिए स्पेस ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ट्रीज़ को कट डाउन कर देते हैं ऑन अ लार्ज स्केल इन बोथ द कंट्रीज़। ब्राज़ील और इंडिया ये दोनों जगह पे देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ लैंड, लैंड की कमी है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। ब्राज़ील और इंडिया दोनों जगहों पे लैंड की कमी है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। इसके लिए सेटलमेंट की स्पेस, ह्यूमन सेटलमेंट की स्पेस ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ट्रीज़ को कट कर देते हैं ऑन अ लार्ज स्केल इन बोथ द कंट्रीज़। ओके, इसके वजह से हमारे फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे इन बोथ द कंट्रीज़। इसके अलावा इस पॉपुलेशन को, इस ह्यूमन सेटलमेंट की फूड की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हम लोग कौन सा टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं? रोका टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं इन ब्राज़ील, ये रोका है। ओके, और इंडिया के अंदर हम लोग झूम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं इन इंडिया। रोका टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस होती है ब्राज़ील में, और झूम एग्रीकल्चर या झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है इंडिया में। बोथ द कंट्रीज़ के अंदर ट्रीज़ कट डाउन होते हैं लार्ज स्केल के अंदर, दोनों कंट्रीज़ के अंदर ट्रीज़ बड़ी तादाद में कट होते हैं ताकि हम लोग ऑब्टेन कर सके फायरवुड और सेटिस्फाई कर सके हमारी डोमेस्टिक नीड्स। दोनों कंट्रीज़ के अंदर ट्रीज़ लार्ज स्केल में कट करते हैं ताकि हम लोग ऑब्टेन कर सके फायरवुड और सेटिस्फाई कर सके हमारी डोमेस्टिक नीड्स। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फॉरेस्ट एरिया इज़ क्लियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो इस तरीके की फार्मिंग को प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया जाता है लार्ज स्केल पे फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो इस तरीके की फार्मिंग करने के लिए कौन सी फार्मिंग? रोका फार्मिंग इन ब्राज़ील और झूम इन इंडिया, ये तरीके की फार्मिंग करने के लिए फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आंसर है, इंडिया की तरह ब्राज़ील के फॉरेस्ट को भी बचाने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील टू। इंडिया की तरह ब्राज़ील के फॉरेस्ट को भी बचाने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील टू। देखेंगे इन इंडिया, इंडिया के अंदर हमारी शेल्टर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फायरवुड ऑब्टेन करने के लिए ट्रीज़ को कट डाउन किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल इन ब्राज़ील टू। ओके, इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ है फॉर मैनी ऑफ द स्पीशीज़। लाइक इंडिया, पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो गया है इन ब्राज़ील टू बिकॉज ऑफ इंक्रीज अर्बनाइजेशन। ओके, बहुत सारे पोल्यूशन ने थ्रेटन कर दिया लाइफ ऑफ मैनी स्पीशीज़। लाइक इंडिया, ब्राज़ील में भी इलीगल स्मगलिंग होने लगी है एनिमल्स की और हंटिंग होने लगी है एनिमल्स की। इसके लिए लाइक इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है, रोका
कल्टीवेशन किधर हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है। तो एरिया अंडर फॉरेस्ट क्लियर हो रहा है ऑन अ लार्ज स्केल इन ब्राज़ील टू। इससे क्या हो रहा है, एनिमल्स का शेल्टर चला जा रहा है। इसके लिए इंडिया की तरह ब्राज़ील को भी अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने की ज़रूरत है। इसे मैं ज़्यादा नहीं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सेम आंसर घड़ी घड़ी रिपीट हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ओके, अभी ये वाला आंसर एंड ये लास्ट छोटे छोटे 4 आंसर्स हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा।